तो दोस्तों आज हो गया 14 जून 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेनाओं की विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। हम अग्निपथ स्कीम ला रहे हैं, इससे भारतीय युवाओं को अग्निवीर के तौर पर सेवा का मौका दिया जाएगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ईडी के समन का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के हमले को लेकर भड़क गए हैं। सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के बुलंद हौसलों के आगे भाजपाई हुकूमत बौखला गई है, लेकिन हम ना डरने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। भाजपा के घमंड और तानाशाही को चकनाचूर करके रहेंगे। पुलिस के बल पर ये हमारे न्याय और आवाज को दबा नहीं सकते। पायलट ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाना गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल बनाने के नाम पर विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में 3 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर मुख्तार अंसारी द्वारा खर्च की गई विधायक निधि की ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी की कि एक सफेदपोश अपराधी जिस पर 50 से अधिक मुकदमे हैं, उसे एक भी मामले में सजा न हो पाना न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार राजधानी के 5 बाजारों को रीडेवलपमेंट करने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली सरकार जिन 5 बाजारों को रीडेवलपमेंट करने जा रही है उनमें कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, कीर्ति नगर मार्केट शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि ये काम चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा और इससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उपद्रवियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। प्रदेश में कानून का राज है और कानून का उल्लंघन करने वालों को जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। विकास कार्यों में अवरोध पैदा करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि पिछले 5 साल के भाजपा राज में स्वास्थ्य सेवाओं को निम्न स्तर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब भाजपा राज में खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तर प्रदेश बदनुमा मॉडल बन गया है। नए स्वास्थ्य मंत्री इस सच्चाई से अवगत भी हैं, पर नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा है। भाजपा सरकार में ना तो एम्बुलेंस है, ना दवा, ना उपचार मिलता है सिर्फ इंतजार, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ किया है कि राष्ट्रपति बनने की उनकी ना कोई इच्छा है और ना ही इन सब चीज में कोई दिलचस्पी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ महीने पहले भी इस तरह की बातें आई थी, तब भी हमने यही बातें कही थी। मुझे बीच में लाकर आप लोग इस विषय पर कुछ भी मत पूछा कीजिए। आपको बता दें कि सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के बाद वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जी आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि उन्हें 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 9 जून को कोर्ट ने उन्हें 13 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। तो भाजपा के लोग अजय टैनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजेस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुलजिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर
क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में यही कह रहा था मैं पुकार पुकार कर कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। मगर वहां के लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, आज खामोश बैठे हुए हैं। वो बोल रहे थे नहीं नहीं सरकार बदलना है। मैं कह रहा हूं नहीं बदलोगे, घर तोड़ दिए कोई नहीं चाहता। जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, आज कहां है तुम बताओ? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया? जो बोल रहे थे समाजवादी को दो, कांग्रेस को दो, मगर ओवैसी से होशियार रहो। अगर तुम्हारा नुमाइंदा होता तो कम से कम जाता वहां पर, पूछता उन लोगों से। हमने दिल्ली में हमारे कलीम रफीज सदर साहब दिल्ली के पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंटेशन देने गए तो अमित शाह की पुलिस ने उठाकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया। हमारे 30 लोग जेल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप मुत्तहिद रहिए, मंजलिस का साथ दीजिए। और मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम उस दुआ से करूंगा जो ताइफ के वक्त, बल्कि उस हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के वक्त ये दुआ की थी। आज आप और हम रब्बे कायनात के सामने हाथ उठाकर हम दुआ करते हैं कि इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं जो किसी आलिम दीन ने मुझे भिजाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर में, ताइफ के वक्त ये दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मैं अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करता हूं। या अल्लाह हम अपनी कमजोरी और वसाइल की कमी और लोगों की नजर में बेवक्ती का शिकवा आपसे करते हैं। आप तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले और मेहरबान है। या अल्लाह आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? या अल्लाह आप हमें किसके सुपुर्द कर रहे हैं? उस दुश्मन के सुपुर्द जो हम पर हमलेवार होगा, या उस नजदीकी शख्स के हवाले